हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष के 12 सदस्यों को निलंबन का मुद्दा दोनों सदनों में गरमाया रहा। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसदों के निलंबन का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस कार्रवाई को नियमों के खिलाफ बताते हुए निलंबन वापस लेने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर अधिकारियों की बैठक बुलाई। कोरोना के नए स्ट्रेन और तीसरी लहर के मद्देनजर दिल्ली की तैयारियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा की। बैठक के बाद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कोरोना के इस नए स्ट्रेन ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। कांग्रेस के अंदर मची खींचातान अब खुलकर सामने आ रही है। पार्टी के अंदर ही छिड़े शीत युद्ध और विपक्ष की एकजुटता को लेकर अब तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के दौरान कांग्रेस में छिड़ा कोल्ड वॉर साफ तौर पर दिखाई भी दिया। भारतीय इकोनॉमिक तेजी से आगे बढ़ रही है। दूसरी तिमाही में जीडीपी की दर 8.3% रही। ये अनुमान आईसीआरए ने जारी किया है। इंडियन रेटिंग ने भी कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष की दूसरी जुलाई से सितंबर तिमाही में 8.3% की दर से बढ़ेगी। जाम्बिया से पुणे लौटा शख्स कोरोना संक्रमित मिला है। वहीं वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण पूरा विश्व दहशत में है। दुनिया भर के 1 दर्जन से ज्यादा देशों में इसके मामले सामने आ गए हैं, लेकिन भारत में अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है। इस बीच जाम्बिया से पुणे लौटे शख्स के कोरोना संक्रमित मिलने से टेंशन बढ़ गई है। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि वो कौन से वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। देश की राजधानी दिल्ली के साथ कई राज्यों में बारिश का आसार है। बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर में ठंड भी बढ़ सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने सोमवार को एक पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि एक दबाव के कारण ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक भारी बारिश होगी। क्रिप्टो करेंसी पर देश में पाबंदी लगाने को लेकर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का रुख सख्त है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा है कि केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद क्रिप्टो करेंसी पर बिल संसद में पेश किया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा है कि एनएफटीएस के नियमन पर भी विचार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के रुख के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी में सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 41 रुपए चढ़कर 47,270 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। पिछले कारोबार सत्र में सोना 47,176 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इस रुख से उलट चांदी 667 रुपए टूटकर 61,337 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। पिछले कारोबार सत्र में ये 62,004 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। सैन्य शासित म्यांमार की एक अदालत ने मंगलवार को देश की अपदस्थ नेता आंग सान सू की मुकदमे का पहला फैसला 6 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया। कार्रवाई से परिचित एक सूत्र ने यह भी जानकारी दी है कि मंगलवार को अदालत ने प्राकृतिक आपदा कानून के तहत कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन और अन्य आरोपों के साथ लगभग 1 दर्जन मामलों में सू पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया है। यही नहीं, सूकी के खिलाफ भ्रष्टाचार और एक आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन का भी आरोप लगा है। साइबेरिया के केमेरोवा क्षेत्र में 25 नवंबर को एक बड़ा हादसा हुआ जब लिस्टवेज नामक खदान में धुआं उठा और तेजी से एक विस्फोट हुआ जिसमें 285 लोग जमीन के अंदर फंस गए। खदान में हुई दुर्घटना में अब तक कुल 96 लोग घायल हो गए हैं। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।